नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन। सोमावती अमावस्या, ये जो अमावस्या है, इस अमावस्या पर कुछ खास चीजों का दान करने से हमारे जो पितृ होते हैं, पितृ का मतलब क्या है, जो हमारे पूर्वज हैं, जिन्होंने हमें जन्म दिया, या जो हमारे दादा दादी थे, नाना नानी थे, रिश्तेदार थे, जिनसे हमारा खून का रिश्ता था, जो अब इस दुनिया में नहीं है, जिनका स्वर्गवास हो चुका है, उन पितरों का आशीर्वाद मिलता है अगर हम इन 5 चीजों का दान इस सोमावती अमावस्या में करें। और पितरों के आशीर्वाद से आपके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं रहेगी। ध्यान से एक बात को समझ लीजिए, पितृ जो होते हैं उनकी कृपा पाना बहुत आवश्यक है। पितृ जहां पर भी बैठे होते हैं वहां से आपको आशीर्वाद देते हैं, और उनकी कृपा से ही आपकी तरक्की होती है, रुपए पैसों की, घर परिवार की। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि को बेहद ही महत्व दिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है अमावस्या तिथि। सोमवार को जब भी ये अमावस्या पड़ती है तो सोमावती अमावस्या कहलाती है। सोमावती अमावस्या साल में 1 या 2 बार ही आती है, तो 1 या 2 बार ही आपको मौका मिलता है अपने पितरों को खुश करने का, ताकि आप उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सके। हिंदू धर्म में शुभ तिथियों पर स्नान और दान का बड़ा महत्व है। जब भी कोई ऐसी अमावस्या आए तो उस दिन दान करना, पवित्र नदी में या पवित्र जल से स्नान करने का बड़ा महत्व है। और जो लोग पितरों का निमित्त दान करते हैं तो उनके नाराज पितृ भी, उनकी बुरी किस्मत भी पितरों के आशीर्वाद से जाग जाती है, क्योंकि पितृ प्रसन्न हो जाते हैं और पितृ अपने वंश की तरक्की का आशीर्वाद देते हैं। आपको आशीर्वाद देंगे, आपके बच्चों को आशीर्वाद देंगे। सोमावती अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए चंद्रमा से जुड़ी हुई चीजों का दान करें, जैसे कि दूध और चावल का दान करें। दूध और चावल का दान करने से पितृ खुश हो जाते हैं और उनका आशीर्वाद मिलता है और वंश में वृद्धि होती है, यानी आपका परिवार बढ़ता है। जिनके घर में बच्चे नहीं हैं, जिनको संतान सुख चाहिए, उनको संतान का सुख मिल जाता है पितरों के आशीर्वाद से। शास्त्र कहता है, हिंदू धर्म कहता है, सनातन धर्म कहता है, ज्योतिष कहता है कि काले तिल का दान करना बेहद अहम है अमावस्या के दिन। और स्नान करने के बाद आप पितरों का ध्यान करते हुए, पितरों की फोटो के आगे उनको नमस्कार करते हुए थोड़ा पुष्प वगैरह, दीपक वगैरह जलाइए और काले तिल का दान करें, और आप देखेंगे कि आपके पितृ आपसे खुश हो जाएंगे। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके वंश की, आपके कुल की, आपके परिवार की, आपके साम्राज्य की तरक्की होती चली जाएगी। पुरानी मान्यताओं को भी अगर हम ध्यान में रखें तो पितृलोक जो है, पितृलोक का जो स्थान है वो चंद्रमा के ऊपरी हिस्से पर होता है। तो इस कारण पितरों को चांदी से बनी हुई वस्तुओं का दान करने की सलाह दी जाती है, यानी कि आपको चांदी का दान करें तो इससे पितृ प्रसन्न होते हैं, सुख समृद्धि की का आशीर्वाद देते हैं। चांदी से बना हुआ कोई कप, प्लेट, बर्तन, ग्लास भी आप किसी ब्राह्मण को दान दे सकते हैं। हिंदू धर्म में पिंड दान का बड़ा महत्व है, तो जिन लोगों को अपने पितरों का पिंड दान अभी तक नहीं किया है वो लोग सोमावती अमावस्या के दिन पिंड दान कर दें। कुछ लोग विदेश में, मैंने कई लोगों से बात की, वो कहते कि हम इंडिया आ नहीं पाए, पितृ हमारे जो थे, पिताजी, माताजी या कोई भी रिश्तेदार, उनका स्वर्गवास हो गया, हमने अभी तक पिंड दान नहीं किया। तो उनके लिए भी एक मौका है कि वो इस सोमावती अमावस्या में पिंड दान अवश्य करें, ताकि उनके पितरों को शांति मिले। और जब पितरों को शांति मिलेगी तो वो आपको आशीर्वाद जरूर देंगे और आपकी तरक्की भी होगी। सोमावती अमावस्या पर इन सब चीजों का दान करना, यानी 8 अप्रैल को इन सब चीजों का दान करने से, पिंड दान करने से पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। जिस तरह मनुष्यों को मौसम के अनुसार कपड़ों की जरूरत होती है, जब सर्दी आती है तो आप गर्म कपड़े पहनते हैं, गर्मी आती है तो हल्के कपड़े पहनते हैं, गर्मी आती है तो एसी कूलर चलाते हैं, पंखा चलाते हैं, और सर्दी आती है तो कंबल ओढ़ते हैं। तो उसी तरह पितरों को भी कपड़ों की जरूरत होती है। तो गरुड़ पुराण में बताया गया है कि सोमावती अमावस्या के दिन पितरों को खुश करने के लिए वस्त्रों का दान करें। शास्त्रों के अनुसार इस दिन धोती और गमछा दान करना चाहिए। देखिए, दान करने की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें उतना दान करें। 1 रुपए का दान करें या 1 लाख रुपए का दान करें, लेकिन दान करें। अपने पितरों को खुश रखें। आपकी तरक्की के पीछे आपके पितरों का ही आशीर्वाद है। पितर जब जीवित होते हैं, यानी हमारे जो बड़े बुजुर्ग जीवित होते हैं तो भी हमें आशीर्वाद देते हैं, और जब वो स्वर्ग लोक में होते हैं तो वहां से भी हमें आशीर्वाद ही देते हैं। तो पितरों का आशीर्वाद पाने का आपके पास एक अच्छा मौका है। 8 अप्रैल 2024 पितृदान करिए। जो चीजें बताई चंद्रमा से संबंधित वो दान करिए, यथासंभव करिए, जितना जेब अलाउ करे उतना करिए। इस दिन आप गरीब ब्राह्मण
और उनकी पूरे जो पत्नी है, मतलब पति पत्नी जो ब्राह्मण और ब्राह्मणी है, उनको आप भोजन भी करवा सकते हैं या गरीबों को भोजन भी करवा सकते हैं। गरीब जो क्या कहते हैं ना, जैसे मेहनती लोग हैं लेकिन उनके पास खाने की कमी है, तो आप उनको भी दान दे सकते हैं, ब्राह्मण को भी दान दीजिए और उनको भोजन भी करा सकते हैं। इस दिन आप गाय को खाना भी खिला सकते हैं। इस दिन आप जो भी दान पुण्य करना चाहें वो जरूर करिएगा। भगवान शंकर के मंदिर भी जाकर भगवान शंकर का आशीर्वाद लीजिएगा, जलाभिषेक करिएगा, इससे आपको और भी अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ सोमावती अमावस्या पर आप इन छोटे छोटे प्रयोगों को करके अपने जीवन में खुशहाली लेकर आएंगे, अपने बड़ों का, अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और आपके ऊपर जो दोष हैं उनसे आप मुक्त हो जाएंगे। नमस्कार। आप परेशान हैं? किस बात से परेशान हैं? नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, प्रमोशन नहीं हो रही है, कैसे अपने घर परिवार को चला पाऊंगा, कैसे अपने जीवन में सफल बन पाऊंगा, मैं क्या करूं? मैं मेहनत करता हूं, मैं सुबह से शाम तक लगा रहता हूं या लगी रहती हूं, लेकिन मैं वो नहीं कर पा रहा, मैं वो नहीं कर पा रही जो मुझे करना है। आपकी कोशिशें तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक आपकी जन्म कुंडली का हर एक सितारा आपका साथ ना दे। मैं साल 2024 में आपको ये गारंटी देता हूं कि आप अपनी जन्म कुंडली की जांच कराइए। मैं और मेरी पूरी टीम आपकी जन्म कुंडली के हर अशुभ ग्रह को जांचेंगे, परखेंगे और सरल उपाय बताएंगे जिसको एक सामान्य व्यक्ति घर बैठे कर सकता है। कौन सा रत्न पहनना है, कौन सा रुद्राक्ष पहनना है, क्या दान करना है, क्या नहीं करना है, ये सब कुछ आपको बताएंगे। और मैं चाहता हूं आप हमसे मिलने के बाद हमेशा मुस्कुराते रहें, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ही छिपा है आपकी मुस्कुराहट का राज। अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराने के बाद दुखी नहीं रहेंगे, क्योंकि आपका बुरा वक्त चला गया है। मिलाइए फोन, करिए अपनी अपॉइंटमेंट बुक और जीवन में लाइए अनेक मुस्कुराहट, क्योंकि आप मुस्कुराएंगे तो आपके साथ साथ आपका परिवार मुस्कुराएगा। अपने लिए नहीं, अपने परिवार के बारे में सोचिए। तो अपने सितारों को मजबूत कराना आपका परम कर्तव्य है और हमारी ये गारंटी है कि हम आपको दुखी नहीं रहने देंगे। अब अगला काम आपका है अपनी अपॉइंटमेंट बुक करने का।